हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का अपना नया सब्जेक्ट में स्टार्ट कर रहा हूं। एमबीए में कंपलसरी सब्जेक्ट है। जल्दी से देख लेते हैं। यूनिट 1 अपन स्टार्ट करेंगे वापस से अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये पूरी की पूरी सीरीज आने वाली है, जल्द से जल्द अपडेट कर देंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ह्यूमन वैल्यू ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। कोशिश ये रहेगी कि विद इन 2-3 डेज ये इनोवेशन का सब्जेक्ट पूरा का पूरा यूनिट वाइज में आपको पेश कर दूं, ताकि आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो काफ़ी अच्छे जोरों शोरों से चल सके। अंतिम प्रहार के लिए भी हमारे पास अच्छे से समय मिल जाए। और चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले जस्ट इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे बुक्स बाय कर चुके हैं। सॉफ्ट कॉपीज ई बुक्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं 799 में। यदि आप हार्ड कॉपीज चाहते हैं और आप प्रिंटिंग चाहते हैं, क्वालिटी आप सब देख चुके हैं। 1999 के अंदर 2000 के ऊपर डिलीवरी चार्जेस, टैक्स वगैरह सब इंक्लूड है। इसके अंदर आपको आपकी डोर स्टेप में डिलीवरी मिल जाएगी। और अगर आप कोई इंडिविजुअल बुक भी बाय करना चाहते हैं, लाइक कि केवल इनोवेशन की बुक चाहिए, तो वो भी हमारे अवेलेबल है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा। और आप हमारी वेबसाइट जो dranandvyas.com है वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट में से एक माना गया है ये एमबीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर। तो काफ़ी इसको इंटरेस्टिंग वे से आप पढ़िएगा। काफ़ी सारे इसके अंदर नए एग्जाम्पल लिखने होंगे। एआई के कुछ एग्जाम्पल्स आपको इसके अंदर पुट ऑन करेंगे जो प्रीवियस वीडियोज़ में नहीं थे, इसलिए ये वीडियोज़ थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि इनोवेशन जो है वो एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक के अंदर आता है, तो कंटेम्प्रेरी टॉपिक में चेंजेस काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला कि इनोवेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, इनोवेशन का अगर अपन बुकिश मतलब देखने के लिए जाते हैं, ऑन अदर हैंड मीन्स टू स्टेबिलिटी, एस्टेब्लिशमेंट इज अबाउट द चेंजिंग अ कॉमन लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस बाय इंप्रूविंग, ठीक है। इट्स ओनली बाय हैविंग अ स्टेटस, ठीक है। इनोवेशन इज अबाउट टेकिंग न्यू क्रिएटिव आइडियाज एंड डेवलपिंग देम इनटू समथिंग यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। यानी यहाँ पर क्या 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 बात बोली गई है, थोड़ा सा आराम से समझते हैं, शांति से समझते हैं। इनोवेशन का मतलब क्रिएटिविटी की नेक्स्ट स्टेप है। क्रिएटिविटी के अंदर हम केवल एक आइडिया डेवलप करते हैं और उसके बारे में थिंक कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? थिंक कर रहे होते हैं कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। इनोवेशन में हम उसको फिजिकल अपीयरेंस दे देते हैं। फिजिकल अपीयरेंस मतलब कि वो इज लुक लाइक दैट। यानी कि जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल थोड़ा सा प्रीवियस में चलते हैं। जो अभी कार आउटडेटेड हो गई है, कौन सी? टाटा नैनो, है ना। प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या हुआ था कि एक आइडिया डेवलप्ड हुआ कि कुछ 1-1.5 लाख के अंदर कार बनाई जाए। एक आइडिया डेवलप हुआ, क्रिएटिविटी हुई कि इंजन इतने सीसी का रहेगा, ये चीज़ें ऐसी रहेगी, शेप ऐसा रहेगा, आर्किटेक्ट बुलाया गया, डिज़ाइन किया गया, ठीक है। उस थिंग को एक फिजिकल अपीयरेंस में जब वो कार नैनो बनकर हमारे सामने आई थी, तो वो क्या हो गया? एक इनोवेशन हो गया। अब इनोवेशन का यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये मतलब निकाल लेते हैं कि सर क्या कुछ पुराने पैरामीटर को ही हम इनोवेशन बोल दें। लाइक कि मेरे पास एक पेंसिल है, इसको मैंने पीछे से भी छील लिया, आगे से भी छील लिया, तो सर दोनों तरफ से लिखने वाली पेंसिल हो गई, तो क्या ये इनोवेशन हुआ? इट्स नॉट अ इनोवेशन बिकॉज इट इज़ नॉट अ यूजफुल थिंग। आपने कर लिया, ठीक है, वो आप कह सकते हो कि अगर सर कोई बहस करना चाहे कि सर ये भी जो यूजफुल थिंग है इज लाइक दैट। लेकिन देखिए, इनोवेशन का सबसे मेन फंडा ये होता है कि उसकी यूजनेस होनी चाहिए, मतलब कि वो यूजफुल होना चाहिए। यूजलेस होगा तो वो बिल्कुल काम का नहीं। मतलब इनोवेशन को आप मेजर कर सकते हो, उसकी यूजफुलनेस होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा इनोवेशन है जिसका यूज नहीं है, तो वो इनोवेशन की कैटेगरी में हम इसको नहीं लेंगे, सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज नहीं लेंगे। प्रैक्टिकल मैनर में आप लेना चाहो, थ्योरेटिकल आप लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन इस बुक के अंदर जो इनोवेशन का सब्जेक्ट है उसके अंदर बोला है आइडिया कन्वर्टेड इनटू द क्रिएटिविटी, आइडिया कन्वर्टेड इनटू द क्रिएटिविटी इन द फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। अब ये फिजिकल अपीयरेंस में वर्चुअल अपीयरेंस भी हो सकता है। लाइक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम उसको देख तो नहीं पा रहे लेकिन हम उससे बहुत सारा काम करवा पा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? हमारा फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ इनोवेशन, ठीक है। तो इनोवेशन इज द मोस्ट कॉमन इवोल्यूशनरी टाइप माना गया है। बहुत सारी बुक के अंदर डिटेल इसके अंदर भर भर के लिखी हुई है, लेकिन मोस्ट कॉमन वे के अंदर इनोवेशन क्या माना जाएगा? इट इज आइडिया डेवलपिंग देम इनटू समथिंग यूजफुल एंड प्रैक्टिकल।
मीन्स कि वो यूजफुल भी है और प्रैक्टिकल भी है, हम उसको अप्रोच कर पा रहे हैं, वही आपका इनोवेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक बात फिर हमारे मन के अंदर आती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनकर आता है सर, क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। और बार बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, याद रखिएगा फर्स्ट यूनिट से बार बार ये क्वेश्चन आता है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी में क्या डिफरेंस है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी। अब पहले तो एक याद रखिएगा, एक है थिंकिंग, एक है क्रिएटिविटी, ठीक है, और एक है हमारा इनोवेशन। भैया तीनों के अंदर कुछ डिफरेंस है। थिंकिंग, मेरे को यहां से जापान जाना है, मेरे को यहां से चीन जाना है, मेरे को अमेरिका जाना है, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। कुछ पैसा लगेगा नहीं, मेरे को एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, मैं सोच रहा हूं, कुछ पैसा लगेगा नहीं, थिंकिंग हो रही है, केवल थिंकिंग। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इज द अनदर फॉर्म ऑफ द थिंकिंग। थिंकिंग का नेक्स्ट लेवल पे अपन जब जाओगे, आप जब थिंक को आप प्रैक्टिकली मानने जाओगे तो वो क्रिएटिविटी में आएगा। लाइक के आर्टिस्ट ने अपनी एक आर्ट फॉर्म डिजाइन करी, ठीक है, वो आपकी क्रिएटिविटी हो गई। और क्रिएटिविटी समथिंग के आप उसको एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक आर्टिस्ट अलग है और दूसरा आर्टिस्ट अलग है ना। यू कैन नॉट कंपेयर कि आप एक जैसे कि एक कोई कह सकते हो मनोज वाजपेयी साहब है, मनोज वाजपेयी को भी छोड़ देते हैं, छोड़ो अपन थोड़ा शाहरुख खान साहब को लेते हैं। शाहरुख खान साहब और अक्षय कुमार साहब आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। दोनों अपने अपने एरा में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, दोनों में अपने अपने फिल्म जगत में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन रहा वो अच्छा रहा। तो आप उनको क्रिएटिविटी के कंपेयर नहीं कर सकते हो। देयर आर क्रिएटिविटी मीन्स कि आप यहाँ पर कह रहे हो कि उन्होंने कुछ आर्ट फॉर्म के अंदर डिज़ाइन किया है। इनोवेशन का मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज डिज़ाइन करने से हो जाता है, प्रोडक्ट या सर्विसेज डिज़ाइन करने से हो जाता है जो यूजफुल हो एंड प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सके। क्लियर है। मतलब क्रिएटिविटी में अपन केवल कुछ चीज़ें डेवलप ही कर रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, मीन्स कि अभी तक उसको प्रैक्टिकल मैनर में नहीं बनाया गया तो वो क्रिएटिविटी हो गई, ठीक है। और करा भी गया तो वो यूजफुलनेस नहीं है। लाइक कि अगर आपने कुछ अपने लिए कुछ डेवलप कर लिया जो इनोवेशन काइंड नहीं है, लेकिन आपने कह सकते हो कि वो आर्टिस्टिक फॉर्म के अंदर जब चीज़ें आ जाती है, लिटरेचर आर्टिस्टिक फॉर्म के अंदर, जिसका यूजफुलनेस नहीं है लेकिन वो है क्रिएटिविटी। लाइक कि आपने एक ऐसा पेड़ बनाया है ना, आपने एक ऐसा पेड़ बनाया जैसे बॉन्साई। बॉन्साई का तो खैर डेवलपमेंट में आप कह सकते हो कि वो इनोवेशन नहीं है, लेकिन ठीक है एक आर्टिस्टिक लुक में आप उसको क्रिएटिविटी बोल सकते हैं, ठीक है। बॉन्साई आपने देखा होगा ट्री, ठीक है। तो डेफिनेशन में अपन एक एक बुकिश पॉइंट पे आप बात करते हैं, क्योंकि बुक का ही एग्जाम में लिखना होता है अपन को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, और कहीं डिफिकल्टी आ रही है तो वो भी बताइएगा। दोनों ही चीज़ें मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इनोवेशन इज द एक्सरसाइज ऑफ द क्रिएट समथिंग न्यू, क्रिएट समथिंग न्यू। और क्रिएटिविटी इज कैपेसिटी टू मेक एंड थिंक समथिंग अपकमिंग एंड ओरिजिनल। यहाँ पर आप कैपेसिटी की बात कर रहे हो और यहाँ पर आप क्रिएशन की बात कर रहे हो। क्रिएटिविटी में कैपेसिटी टू प्लान, टू एग्जीक्यूट, कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यहाँ पर कैपेसिटी की बात हो रही है। और यहाँ पर हम कोई चीज़ नई चीज़ एक्चुअल में डेवलप कर रहे हैं। इनोवेशन एक्ट पुटिंग दोज न्यू आइडिया इनटू रियलिटी। अब नए आइडिया को रियलिटी में बनाया। किसी ने ऐसा सोचा था कि एक जगह बैठ के दूसरी जगह बैठकर हम बात कर सकेंगे, महाभारत के समय रामायण के काल में होता था, लेकिन अभी आकाशवाणी होती थी, अभी तो हम डायरेक्टली टेलीफोन से, आप कह सकते हो फ़ोन से, इंटरनेट के हेल्प से बात कर पा रहे हैं। तो पुटिंग न्यू आइडियाज इनटू क्या करा रियलिटी, तो वो इनोवेशन का पार्ट में आएगा। जबकि क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, केवल यूनिक आइडिया डेवलप करना। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ये किया जा सकता है। यूनिक आइडिया को डेवलप करना ही क्रिएटिविटी है। ये बंदा बहुत क्रिएटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा अच्छा साइंटिस्ट है। हो सकता है वो पेंटर भी हो सकता है वो ड्रम आर्टिस्ट भी हो सकता है वो इस काइंड ऑफ आर्टिस्ट हो कि वो नए नए आइडियाज डेवलप करता हो, ठीक है। क्रिएटिविटी को मेजर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, लेकिन इनोवेशन को मेजर किया जा सकता है, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म के अंदर मौजूद होती है और वो मेजर करी जा सकती है उसकी यूजफुलनेस के अकॉर्डिंग। लाइक कि अभी ईवी चला है,
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उसकी अपन ने कितने यूजफुलनेस है उसके अकॉर्डिंग अपन चेक कर लेते हैं कि हाँ ये 140 किलोमीटर जा रही है, ये 200 किलोमीटर जा रही है, तो ये वाली गाड़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो वो मेज़र किया जा सकता है। लेकिन क्रिएटिविटी को अपन हार्डली मेज़र, क्यों? क्योंकि सब जने अपने आप में अच्छे हैं, है ना। आप कैन नॉट कंपेयर शाहरुख खान एंड अक्षय कुमार, है ना। आप किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ब्रैड पिट को किसी अक्षय कुमार के साथ करोगे या ऋतिक रोशन के साथ करोगे तो नहीं किया जा सकता। आप करना चाहो तो कर सकते हो, इसलिए लिखा है हार्ड टू मेजर, नॉट इम्पॉसिबल लिखा है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। लाइबिलिटी क्या होती है? इनोवेशन कैन कॉज लाइबिलिटी टू आइडिया बिकम रियलिटी। इनोवेशन में लाइबिलिटी होती है बंदे के पास कि आपको एक करके दिखाना है, जबकि क्रिएटिविटी में ऐसी कोई लाइबिलिटी होती नहीं, क्योंकि ये तो केवल आइडिया है। इनोवेशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिएटिविटी, जबकि क्रिएटिविटी को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये दिमाग के अंदर है। आप सोच रहे हो, आप थिंक कर रहे हो, आप क्रिएटिविटी को जब तक आपने जो सोच रखा है, जैसे आर्टिस्टिक फॉर्म, किसी को आप जैसे कि मॉडर्न आर्ट के नाम पे एक 2 करोड़ की पेंटिंग लगा दी गई वहाँ पे, और मॉडर्न आर्ट के नाम पे हमारे लिए तो कुछ उसमें लाइनें खींच रखी है, लेकिन वो जो बंदा है जिस पेंटर ने उसको डिज़ाइन किया वो बताएगा कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। सो दैट इज़ हार्ड टू मेज़र होगा, और इसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। किसको? क्रिएटिविटी को। इनोवेशन को करा जा सकता है। इनोवेशन प्रोडक्टिव होती है और क्रिएटिविटी हमेशा इमेजिनेटिव होती है। प्रोडक्टिव है क्योंकि अपन उसमें कुछ कर रहे हैं। क्वांटिफाइबल, अब जिस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं वो क्वांटिटी में भी कर सकते हैं अपन, तो क्वांटिफाइबल हो गई। क्वांटिफाइबल मीन्स कि उसको क्वांट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्रिएटिविटी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये आर्टिस्टिक इतना नहीं करा जा सकता, ठीक है। रिलेटेड, इसको रिलेट किया जा सकता है, क्रिएटिविटी को रिलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कुछ नए आइडिया, नए कॉन्सेप्ट, नए पैरामीटर्स पे आते हैं, जबकि इनोवेशंस को अपन कुछ कहीं ना कहीं ओल्ड आइडियाज के साथ रिलेट कर सकते हैं। मनी कंजप्शन क्रिएटिविटी में नहीं होता, बट इनोवेशन में होगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्ट करना होता है, ठीक है। मनी कंजप्शन का हमेशा पॉइंट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टी रहा है, क्योंकि समटाइम्स क्रिएटिविटी में भी पैसा लगेगा। जैसे आर्ट फॉर्म अगर कोई डिज़ाइन कर रहा है, पेंटर बना रहा है, तो वहाँ पर पेंटिंग के लिए कलर यूज़ होगा, कैनवास यूज़ होगा, तो बहुत सी चीज़ें लगेगी। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि क्रिएटिविटी के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं होती। क्रिएटिविटी में कोई रिस्क नहीं होता, क्यों? क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं, देयर इज़ नो लाइबिलिटी नो रिस्क। जहाँ इनोवेशन में रिस्क है वहाँ लाइबिलिटी है, वहाँ रिस्क भी है, क्योंकि पैसा भी लग रहा है। जब मनी है वहाँ रिस्क भी है, लाइबिलिटी भी है, और जहाँ मनी नहीं है वहाँ रिस्क भी नहीं है और लाइबिलिटी भी नहीं है। सिंपल है ना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डिटेल में बताया। इन द नटशेल नेक्स्ट प्रोसेस आ गई ना आपकी क्रिएटिविटी की। नेक्स्ट प्रोसेस याद रखना, क्रिएटिविटी की जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है भाइयों, वो क्या है? इनोवेशन है। याद हो गया? बहुत सिंपल है ना। मीन्स के पहले आदमी क्या करेगा? थिंक करेगा, फिर क्रिएटिविटी में जा रहा है वो, फिर इनोवेशन के अंदर जाएगा वो। इतनी बात आपको याद रखनी है, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। जब इनोवेशन के अंदर गया है वो, तो लाइक के एक एग्जांपल लेते हैं एप्पल का। एप्पल में जो फ़ोन डिज़ाइन है वो जब हमारे स्टीव जॉब्स साहब ने फ़ोन डिज़ाइन करे थे, तो उसके जो फ़ॉन्ट आए थे वो उनकी ड्राइंग क्लास से थोड़ा सा इंस्पायर होकर उसके अंदर फ़ॉन्ट्स आए थे, कि जो एप्पल के अंदर फ़ॉन्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वो इंस्पायर जो उसका ओरिजिन जो हुआ वो उनके ड्राइंग क्लास से हुआ। मतलब उन्होंने एक क्रिएटिविटी को एक इनोवेशन में तब्दील किया था कि इस फ़ॉन्ट का मैं से मीनिंगफुल मैनर के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, जो स्टार्टिंग एप्पल के फ़ोन थे, ठीक है। अब बिजनेस मॉडल इनोवेशन। अब बिजनेस मॉडल इनोवेशन क्या होते हैं? थोड़ा सा अब इनोवेशन तो समझ में आ गया कि सर इनोवेशन का मतलब है कि हम क्रिएटिविटी को एक एग्जिस्टिंग रियलिटी में बदलते हैं जो यूजफुलनेस और जिसको प्रैक्टिकली हम क्वान्टिफाइबल भी कर सकते हैं। इसमें रिस्क भी होता है, मनी मेजरमेंट भी होता है। जब बिजनेस मॉडल इनोवेशन का मतलब इट इज़ अ आर्ट फॉर क्रिएटिंग अ बिजनेस। यहाँ पर 2 तरीके के बिजनेस मॉडल की बात करी गई है, ये याद रखना। बुक के अंदर भी ये पॉइंट अलग अलग दिए हुए हैं, कुछ बुक्स में क्या दिया है, कुछ ने क्या दिया है। तो बुक्स के अकॉर्डिंग जो बिजनेस मॉडल क्रिएशन है, इसमें 2 पॉइंट बताए गए हैं। एक तो केवल बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटी होती है, लाइक ऑपरेशन की एक्टिविटी, फाइनेंस की एक्टिविटी, एचआर की एक्टिविटी, यहाँ पर हम कुछ अपडेशन कर रहे होते हैं, तो वो भी बिजनेस मॉडल के अंदर आता है। नेक्स्ट, डिफरेंट बिजनेस, यानी यहाँ पर हम पैरामीटर ही डिफरेंट ही कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस ही चेंज कर रहे हैं।
अब इसको इस सिंपल वे के अंदर जो मोस्ट कॉमन आंसर इसका निकल के आता है कि व्हाट इज द बिजनेस मॉडल इनोवेशन या बिजनेस मॉडल कॉर्पोरेशन या बिजनेस मॉडल इनोवेशन कॉर्पोरेशन इज सिंपली मीन द एक्टिविटीज डूइंग इन द बिजनेस, द एक्टिविटीज डूइंग इन द बिजनेस, द रेगुलरली अपडेटिंग एंड इनोवेटिंग इन द यूजफुल मैनर, regularly updating, innovating in the useful manner to enhance the productivity of the business. To enhance यानी कि वो सारी एक्टिविटी लाइक एचआर की, फाइनेंस की, ऑपरेशन की, उनमें ऐसा कुछ करना जिससे क्या किया जा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके. फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं. सारे जितने भी बिजनेस अभी जॉब कर रहे हैं उन सबको पता है थंब रूल आ चुका है. थंब रूल क्या कह रहा है कि भैया जब आप इन आउट पंच कर रहे हो तो थंब लगाओ, वहां पर ये आप फेस आई रिकॉग्निशन भी है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे कार्ड पंचिंग सिस्टम भी है. वो क्या करता है, वो सिस्टम आपका केवल इन और आउट का ध्यान रखता है कि बंदा कब आया कब गया. इससे आपकी सैलरी कैलकुलेशन में एचआर को हेल्प मिलती है. पहले काम सारा का सारा मैनुअल होता था, यानी कि वाया रजिस्टर किया जाता था, बंदा आता था साइन करता था, और ये दोनों चीज़ें अभी भी चल रही है. उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो रजिस्टर में भी साइन हो रहे हैं. तो बट ये जो इन आउट का टाइम है, इससे हुआ क्या, इससे ये हेल्प हुई कि जो एचआर में जो सैलरी मैनेजमेंट था, जिसमें ग्रेवियंस बहुत आते थे कि मेरी 2 दिन की छुट्टी काट ली गई या 2 दिन एक्स्ट्रा किसी को पेमेंट चला गया, तो दोनों जगह ट्रांसपेरेंट वे से फॉर्मुलेट होने लगा. तो इस काइंड ऑफ इनोवेशन, वो इनोवेशन है. वो एक मशीन आई जिससे वो टाइम कैप्चर हुआ, डाटा कैप्चर हुआ और आपकी सैलरी मैनेजमेंट का काम हुआ. तो ये बिजनेस मॉडल इनोवेशन में आया क्योंकि एचआर की एक रिलेटेड एक्टिविटी लाइक टैली का सॉफ्टवेयर भी आपका एक इनोवेशन के अंदर में आएगा. नेक्स्ट आगे आप सर्विस इनोवेशन. सर्विस इनोवेशन इज अ न्यू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव सर्विस कॉन्सेप्ट दैट इज द टेकन प्रैक्टिस. इट कैन बी एग्जांपल ऑफ न्यू कस्टमर इंटरेक्शन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट. अब ये सर्विस इंटरेक्शन क्या है, सर्विस इनोवेशन क्या है, सॉरी, सर्विस इनोवेशन इज सिंपली मीन, जैसे कि हमने प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर बात करी थी, बिजनेस मॉडल इनोवेशन के ऊपर बात करी थी, उसी तरीके से सर्विस इनोवेशन होता है. अब ये क्या होता है, जैसे कि सर्विस क्या है, एजुकेशन इज अ सर्विस. एजुकेशन इंडस्ट्री क्या है, एक तरीके की सर्विस है. आजकल खैर वो बिजनेस बन गया है, वो अलग बात है, लेकिन इट इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री. यहाँ पर हम लोगों की हेल्प के लिए, मतलब शिक्षा बांटने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है. लेकिन अब खैर वो बिजनेस की कैटेगरी में आ गया है. कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत हाई पावर में चल रहे हैं, वो एक अलग बात है. यूनिवर्सिटी इज टेक केयर ऑफ द बिल्डिंग अ यूनिवर्सिटी रेदर देन अ यूनिवर्सिटी बिल्डिंग. मीन्स कि अब यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस होता है, ना कि यूनिवर्सिटी के फोकस के, यूनिवर्सिटी के कोर्स करिकुलम सिलेबस के ऊपर फोकस होता है. चेक कर लेना. और स्टूडेंट भी सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग कितनी बड़ी है. फर्स्ट माइंड आता है कि नहीं. सेकंड माइंड आपके पास जाएगा कि उसका पैकेज कितना लगता है. मेरे को पूछो और बताओ कि कितने जने ये यूनिवर्सिटी के बारे में चेक करते हैं कि इसकी यहाँ पर फैकल्टी कौन कौन सी है, इसके बच्चे कितने फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं, या इनका रिजल्ट कैसा रहा है. किसी भी कॉलेज में आप जो एडमिशन ले रहे हैं तो इनका रिजल्ट कैसा रहा है, इस पर तो किसी का होता नहीं है दिमाग. सब किस पे चेक करते हैं, उसकी बिल्डिंग कितनी बड़ी है, वहाँ पे फंक्शंस के अंदर कौन सा सेलिब्रिटी आया था, और एग्ज़ाम में क्या पास हो सकते हैं, इंटरनल में मार्क्स कितने अच्छे जाते हैं. और जोक सपाट तो है ही, लेकिन देखो ये हो गया. लेकिन अब अपन आ जाते हैं अपन टॉपिक के ऊपर, सर्विस इनोवेशन. तो सर्विस इनोवेशन का जो टॉपिक है, बेसिकली सर्विस के अंदर कुछ न्यू थिंग्स इंप्लीमेंट करना. लाइक कि अभी आप हमारा लेक्चर जो ले रहे होंगे, या तो यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप मेरा लेक्चर कैप्चर कर रहे होंगे या देख रहे होंगे, है ना. तो जब आप मेरा कैप्चर कर रहे हैं तो ये नई काइंड ऑफ इनोवेशन है, क्योंकि अपन फिजिकली क्लास के अंदर नहीं, अपन ऑनलाइन वर्चुअल मोड से आप स्टडी कर रहे हो. तो इट इज़ काइंड ऑफ सर्विस इनोवेशन. क्लियर हो गया ये बात. ये सर्विस इनोवेशन की जो सर्विसेज दी जा रही थी, लाइक एजुकेशन है, हॉस्पिटलिटी है, उसके अंदर जो पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है या न्यू थिंग्स लॉन्च होती है, वो सर्विस इनोवेशन में आता है. बिजनेस मॉडल आप समझ गए, बिजनेस की रिलेटेड एक्टिविटी लाइक ऑपरेशन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, उन सारी एक्टिविटीज़ में अगर कुछ इनोवेशन होता है तो बिजनेस मॉडल आता है. डिज़ाइन लेड इनोवेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन. अब डिज़ाइन लेड इनोवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग रोल ऑफ डिजाइनर वर्क एक्सेस. अब डिजाइन लेड का मतलब यहाँ पर वेरियस काइंड्स ऑफ डिजाइन में. अब वेरियस काइंड्स ऑफ डिजाइन में मतलब एक तो आपका प्रोडक्ट डिजाइन होता है, ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन होता है, यानी कि प्रोडक्ट का आउटलुक कैसा होगा, प्रोडक्ट दिखाई कैसा देगा, उसका पैकेजिंग कैसा होगा, उसका लेबलिंग कैसा होगा, ये सारा होता है. और एक बिजनेस प्रोसेस का डिजाइन होता है, बिजनेस प्रोसेस का डिजाइन, प्रोसेस का डिज़ाइन. अब बिजनेस प्रोसेस का क्या डिज़ाइन, मतलब
सर जैसे कि यहाँ से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी सेलिंग हो रही है, और प्रोडक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एक्टिविटी हो रही है। थोड़ा सा समझना इसको, थोड़ा डीप कंसेप्ट है ना। जब डिज़ाइन लेड इनोवेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे भी 2 तरीके के इनोवेशन निकलते हैं। पहला प्रोडक्ट डिज़ाइन रिलेटेड इनोवेशन। प्रोडक्ट डिज़ाइन रिलेटेड इनोवेशन का मतलब यह है कि प्रोडक्ट के जो पैकेजिंग हो गई, प्रोडक्ट की लेबलिंग हो गई, प्रोडक्ट की जो स्ट्रक्चर हो गया, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई डिज़ाइन में चेंजेस करते हैं तो वो प्रोडक्ट लेड इनोवेशन में आता है, जिससे प्रोडक्ट और यूजफुल हो जाता है। लाइक की जो शैम्पू की बॉटल्स आती थी पहले, अब उसकी जगह 1-1 रुपए के पाउच आ गए हैं, 2-2 रुपए के पाउच आ गए हैं, जिससे उसकी यूजफुलनेस बढ़ी है, जिससे जो आम जनता थी, जो मतलब शैम्पू के बारे में ये सोचती थी कि हायर कम्युनिटी के लिए होता है, केवल लेविश पीपल ही यूज़ कर पाते हैं, वो भी अब उसको यूज़ कर पाते हैं, और जहाँ पे जैसे ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है, तो वो प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन, बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन का मतलब आपको वो प्रोसेस है, लाइक कि हमारे बिजनेस में डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं। अगर ये शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए तो शर्ट की कटिंग होगी, स्टिचिंग होगी, कलरिंग होगी, बटन लगाए जाएंगे जो स्टिचिंग के अंदर पार्ट में इंक्लूड हो गए, ठीक है, उसकी लेबलिंग होगी। तो ये जब बिजनेस प्रोसेस में डिफरेंट प्रोसेस हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही है, सेलिंग की प्रोसेस हो रही है, मार्केटिंग की प्रोसेस हो रही है, एडवर्टीजमेंट की प्रोसेस हो रही है, यानी सिंपल काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल, उसमें अगर उसके डिज़ाइन में, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कराया जाता है तो भी वो डिज़ाइन लेड इनोवेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन में आता है। इम्प्रोवाइजेशन का केवल मतलब है कि उस इनोवेशन को इम्प्लीमेंट कर देना। क्लियर हो गया है ना। अगर और इसकी डिटेल चाहिए तो बुक के अंदर मैंने भर भर के लिख रखी है, आप एक बार बुक बाय कर लेना, है ना, उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे पीपीटी के अंदर भी, या पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो निश्चिंत रहिएगा, जैसे इसकी 5th यूनिट कंप्लीट होगी ये मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है और एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, लार्ज फर्म वर्सेस स्टार्टअप इनोवेशन। लार्ज फर्म वर्सेस स्टार्टअप इनोवेशन। अब जो लार्ज फर्म होती है, यानी कि जो प्री डिसाइडेड, प्री स्टैब्लिश स्ट्रक्चर होता है, लाइक कि हीरो, होंडा, ऐसी बात कर लेते हैं, एक प्री डिसाइडेड उनका सप्लाई चेन नेटवर्क क्रिएटेड है, एजेंट क्रिएटेड है, मारुति, होंडा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, और एक इनोवेशन कंपनी आई जिसका अभी तक कुछ भी, एक स्मॉल स्टार्टअप आया है। स्टार्टअप क्या है, जिन्होंने कोई इनोवेटिव आइडिया लाए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करिए, और अपना बिजनेस रन करना चाह रहे हैं, और सोशल वेलफेयर के भी उसके अंदर एड ऑन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लार्ज फर्म है ये इजीली मूव नहीं हो पाती। मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट आया, मान लेते हैं मार्केट में एक ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आए, अब ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कोई इन्होंने सप्लाई चेन नेटवर्क तो खड़ा कर दिया, यानी कि पेट्रोल व्हीकल इनके अच्छे चल रहे, डीजल व्हीकल अच्छे चल रहे, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स आ गई। जो बड़ी कंपनियां हैं उनको एब्जॉर्व करने में, उनको अपना सप्लाई चेन रोकने में, उनको प्रोडक्शन चेंज करने में काफ़ी समय लगेगा। वहीं स्टार्टअप जो इंडस्ट्री होती है, क्योंकि उसके पास सब कुछ नया है, जब सब कुछ नया होता है तो उसके पास वो फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। जब फ्रिक्वेंट, यही कारण था कि नोकिया जो है वो आज फेल हो गया। नोकिया फेल्ड होने का मेजर जो रीज़न था कि वो कभी भी एंड्रॉयड अपना नहीं पाया, अब जाके उसने एंड्रॉयड अपनाया, इसलिए नोकिया वापस से मार्केट में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नोकिया का खुद का ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के साथ उस समय चलता था, और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे तो थोड़े से टफ थे, यानी यूज़र फ्रेंडली नहीं थे। तो वो लार्ज फर्म इसलिए डिमोलिश होती चली गई क्योंकि स्टार्टअप जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो गूगल ने एंड्रॉयड को सपोर्ट कर रखा था, उसके कारण दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरे सैमसंग है, आप कह सकते हो ये जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, मोटरोला कह सकते हो, लावा, वीवो, ये सब इसीलिए तो पॉपुलर हो गए क्योंकि वो एंड्रॉयड के साथ जुड़े हुए थे। गेटिंग माई पॉइंट। और वो स्मॉल इंडस्ट्री थी। तो यहाँ पर लार्ज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री के फीचर्स के बारे में बात करी गई है। तो याद रखिएगा, लार्ज इंडस्ट्री के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, है ना, और स्टार्टअप के पास क्या होते हैं, कम होते हैं। और एजिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एजिलिटी का मतलब होता है, वैसे तो बैडमिंटन खिलाड़ियों में बात करी जाती है एजिलिटी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी से थोड़ा सा है, थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि जल्दी से परिवर्तन होने वाले को एजिल बोला जाता है ना, मतलब कि उसके अंदर काबिलियत है। एजिलिटी का मतलब काबिलियत है जो जल्दी से परिवर्तन। अब लार्ज फर्म है तो उसको चेंज करने में दिक्कत आती है, लेकिन जो स्टार्टअप है, अब मान लो कि आज ये बिजनेस नहीं चला तो एक बहुत बड़े लेवल पे शुरू कर दिया गया कोई कार्य, 50,000 करोड़ पे एक बिजनेस इस्टेब्लिश हो गई, मतलब टेलीफोन इंडस्ट्री है, ट्रिंग ट्रिंग वाली, है ना,
अब वो कंपनी इस्टेब्लिश हो गई BSNL, हर जगह उनके टेलीफोन बिकने लगे, लैंडलाइन चलने लगे, और एकदम से मोबाइल आया और इंडस्ट्री ने कहा अब इसको बदलना पड़ेगा। तो लार्ज इंडस्ट्री नहीं बदल पाती, लेकिन जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है वो तुरंत चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें रैपिडली करी जा सकती है, स्मॉल टीम होती है, स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो करा जा सकता है। इनोवेशन की स्पीड, इनोवेशन यूजुअली देखा जाए तो हमेशा प्रमोट किया जाता है स्टार्टअप के थ्रू, क्योंकि उनके पास एक ही तरीका होता है बिजनेस में अपनी जगह बनाने का मार्केट में, कि नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे। तो स्टार्टअप ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज प्रोड्यूस करते हैं। रिस्क इनोवेशन वाले कम ले पाते हैं, मतलब स्टार्टअप वाले कम ले पाते हैं, जबकि कौन, जो लार्ज फर्म होती है वो ज़्यादा ले पाती है, क्योंकि उनके पास कैपिटल ज़्यादा होती है। मार्केट में प्रेजेंस लार्ज कैपिटल की, लार्ज फर्म की ज़्यादा होगी, ठीक है। रिसोर्स, इनोवेशन, मार्केट प्रेजेंस, वापस से सेम पॉइंट रिपीट है, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आया कि लार्ज फर्म और स्टार्टअप के बीच में क्या डिफरेंस है। जो स्टार्टअप है उसमें एजिलिटी की पावर ज़्यादा होती है, लेकिन जो रिस्क की कैपेसिटी है वो स्टार्टअप के पास कम होती है। मार्केट में प्रेजेंस कम होती है, लेकिन इनोवेशन में उनका योगदान ज़्यादा होता है। इसके सारे अपोजिट पॉइंट लार्ज फर्म में है। क्लियर हो गया, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। छोटी फर्म बड़ी फर्म करके भी करोगे तो भी बात निकल जाएगा, स्टार्टअप बुक के अंदर दिया हुआ है। को क्रिएशन एंड ओपन इनोवेशन, अब ये वाले जो सारे पॉइंट है इसको नेक्स्ट वीडियो से क्रिएट करते हैं, ताकि पार्ट 2 भी हो जाए, थोड़ा आप भी रिलैक्स हो जाओ, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट से अपन इसके सारे के सारे ये जितना भी ये यूनिट बच गया है उसको कंप्लीट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।